हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, 16 साल के छोटे बच्चे अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक नहीं चला सकेंगे, कम से कम ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया ने जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया के लिए टोटल कंप्लीट बैन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्योंकि यह बात धीरे धीरे ही सही सबकी समझ में आ रही है कि सोशल मीडिया अब टाइम पास नहीं है बल्कि बचपन की बर्बादी का कारण बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने यह डिसीजन क्यों लिया, इसका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, भारत में इसको लेकर के क्या स्थिति है और यह मुद्दा, यह न्यूज़ यूपीएससी के नज़रिए से क्यों ज़रूरी है, तो इसी पर बात करते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम क्या बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है, इसके लिए क्या नियम है, बच्चों पर मोबाइल के क्या असर है, इसमें हम डिफरेंट रिपोर्ट्स के बेस पर चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति क्या है, उसके बाद भारत को भी क्या कोई कदम उठाना चाहिए ऐसा, और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये मुद्दा ज़रूरी क्यों है, तो इस पर चर्चा करते हैं। और चर्चा को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं जो है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। शुरू करते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से आपको सारे PDF मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि इसी महीने जुलाई में ही ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अब कोई भी 16 साल से कम उम्र का बच्चा ना तो यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना फेसबुक, ना स्नैपचैट, ना ट्विटर, कोई भी अकाउंट 16 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं बना सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये सारी कंपनियां जिम्मेदार होंगी कि कोई भी नाबालिग अकाउंट न चला पाए इनके हैंडल पर। यह कानून बच्चों को ऑनलाइन हार्म, मेंटल स्ट्रेस और साइबर बुलिंग से बचाने के लिए लाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, बहुत समय से इस मामले पर चर्चा हो रही थी और बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी कि बच्चों के माइंड पर कितना बुरा असर डालती है सोशल मीडिया। आज इसी मुद्दे पर हम आपसे एक रिपोर्ट की भी चर्चा करेंगे, बच्चों पर मोबाइल का असर। और ये जो रिपोर्ट है वो वास्तव में नेचर जर्नल में निकली है, जो कि साइंस के क्षेत्र का बहुत ही रिनोन्ड जर्नल है। और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया ऑन ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर रिपोर्ट है, यानी कि जब बच्चा लंबे समय तक डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसके ब्रेन पर क्या असर पड़ता है, इससे रिलेटेड ये मुद्दा है। तो देखिए, इससे बहुत सारे बुरे असर होते हैं बच्चों पर। जैसे अगर हम सबसे पहली बात करें तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक्चुअली जो सोशल मीडिया होती है वो डोपामिन रिलीज करती है जिससे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चे उसको देखते हैं तो उनकी डोपामिन डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बोर होने लगते हैं और हर समय स्क्रीन का स्टिमुलेशन ढूंढते रहते हैं कि वो स्क्रीन देखेंगे तो वो अच्छा फील करेंगे। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल आइसोलेशन, ये वाली घटनाएं आप बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा देखेंगे। इसके साथ साथ बच्चों की नींद और पढ़ाई पर असर पड़ता है। अगर आप देखें तो बच्चों का फोकस गायब हो जाता है, बच्चे मोबाइल चलाते हैं, उसके कारण बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आती है, उन्हें रात खराब होती है, फिर अगला दिन उनका स्कूल का खराब होता है। पढ़ाई में वो फोकस नहीं कर पाते, लैक ऑफ फोकस होता है। ये रिपोर्ट बताती है कि ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाती हैं और उस तरह से डैमेज होने लगती हैं जैसे एक रेयर डिसीज होती है अल्जाइमर्स की। अल्जाइमर डिसीज वाली सेल्स जो होती हैं वो ब्रेन से धीरे धीरे किल करने लगता है ये। तो आप समझिए बच्चे के मेंटल लेवल पर क्या असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ इन सब, ये तो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ साइबर समस्याएं भी तो हैं। साइबर समस्याओं की अगर हम बात करें तो साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग, है ना, गलत कंटेंट बच्चों के द्वारा देखा जाना और उसका बच्चों के मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ना। कई मामलों में बच्चे, आप देखेंगे और न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो हिंसक और आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र और WHO ये कहता है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को अगर हम 1 से 2 घंटे से ज़्यादा कर देते हैं तो कॉग्निटिव डिक्लाइन शुरू हो जाता है बच्चों का। आप समझिए इसका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सब पर असर पड़ता है। और यह एक तरीके से समझिए टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक चीज़ है जो बच्चों को आप दे रहे हैं। तो ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट और ऐसी रिपोर्ट्स बहुत सारी आई, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने पहले तो
बाकी मीडिया पर बैन किया और अब यूट्यूब जैसे मीडियाज पर भी बैन कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी सोशल मीडिया बच्चे के पास नहीं होना चाहिए, किसी में भी उसका अकाउंट नहीं होना चाहिए 16 साल की उम्र तक। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब आप देखिए भारत की स्थिति, और ज़्यादातर बिना पेरेंटल कंट्रोल के हैं। कोई भारत में सख्त नीति नहीं है, कंपनियां भी 13 साल से ऊपर की शर्त को एनफोर्स नहीं करती हैं, कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बच्चों, और आप समझिए इस बात को कि मोबाइल बच्चों के हाथ में खिलौना नहीं है, ये नशे की लत जैसा बन चुका है बच्चों के लिए। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर मोबाइल छीन लेने पर बच्चा लगातार रोता रहता है। ये दिखाता है कि उनकी डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिजिटल अवेयरनेस की बात तो हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया। इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। तो ये भारत की स्थिति है, लेकिन भारत को इस संदर्भ में कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए एज वेरीफाइड कंटेंट रेगुलेशन बहुत जरूरी है। पेरेंटल कंट्रोल को आसान और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाना चाहिए। स्कूलों में जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर उनको डिजिटल हाइजीन की अनिवार्यता को पढ़ाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा डिजिटली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ये बच्चों को उनके कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए। सरकार, टेक कंपनियां और पेरेंट्स, इन सब को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य, उनकी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अब अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बच्चों के अधिकार बनाम डिजिटल स्वतंत्रता एक नैतिक द्वंद्व है, जो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है। राज्य की जिम्मेदारी, क्या राज्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वे बच्चों को डिजिटल सुरक्षित बनाएं? निबंध या साक्षात्कार में प्रयोग भी हो सकता है। युवाओं पर तकनीकी के प्रभाव, सोशल मीडिया एक नई लत है, इस पर चर्चा करें, या इस पर लिखने के लिए आ सकता है। सोशल मीडिया में शिक्षा, पालन पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के नियम पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी के लिए एक टिप भी है आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया का यह निर्णय एक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नीति का उदाहरण है, जो जीएस पेपर 2 या एथिक्स में प्रभावी उदाहरण के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ केस स्टडी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब आप समझिए इस बात को कि ऑस्ट्रेलिया ने जो कदम उठाया है वो भले ही कुछ लोगों को दमनात्मक लग रहा हो, पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस लग रहा हो, लेकिन यह एक साहसी शुरुआत है जो बचपन को बचाने के लिए उठाई गई है। अब भारत की बारी है, क्या हम अपने बच्चों को मोबाइल के जहर से बचा पाएंगे, या अगली पीढ़ी सोशल मीडिया के इस ट्रैप में फंस कर रह जाएगी? अगर आपको लगता है कि भारत में बच्चों को डिजिटल मीडिया के जाल से बचाना ज़रूरी है, तो ज़रूर अपनी राय दें, अपने बच्चों को भी ट्रेन करें, और यह एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह भी लें, पारिवारिक जिम्मेदारी की तरह भी लें, और ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से वे कौन से और कदम हो सकते हैं जिनसे हम बच्चों को उनका बचपन वापस दे सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगा। वर्ष 2028 यानी कि जो लॉन्ग टर्म में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अभी इंटर पास आउट हुए हैं या ग्रेजुएशन किया है, उन बच्चों के लिए हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है 12 अगस्त 2025 को शाम को 6 बजे से। इस लॉन्ग टर्म बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। बुक्स का सेट दिया जाएगा, रेगुलर डेली क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे प्री और मेंस के, राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली कराई जाएगी, और सबसे खूबसूरत बात कि आपके पास एक मेंटोर होगा जो आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके पास हो। तो देर मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बैच को लेने के लिए आपको केवल 45,999 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि आपको 2028 तक प्रिपरेशन करवाएगा। हालांकि ये फीस आपको तब पड़ेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप जाएंगे ऐप पर तो आपसे कोड पूछेगा कि आपके पास क्या कोई कोड है, तो आप ये कोड लगा दीजिएगा PK लाइव, तो आपको यह कोर्स बहुत ही कम दाम पर मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए। अगर आपको तैयारी करनी है और आप वास्तव में IAS बनने का सपना रख रहे हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए और हमसे जुड़िए। हम आपके साथ रेगुलर हमेशा मिलते हैं और हमेशा तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।